हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी ऑफ मिशन में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं दुलाल कुमार और आज का टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों का जीके क्वेश्चन जो खोटा से रिलेटेड पूछा जाएगा। जिसमें बहुत सारा प्रोवर्ब्स है और बहुत सारा मुहावरा है, बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें। तो बच्चों क्या है, आप लोग खेलने के लिए तैयार है ना? चलिए, तो देख पा रहे हैं काफ़ी मतलब भीड़ संख्या में लोग उत्सुक है और देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मतलब पूछा जाएगा पहेलियाँ के बारे में। तो देखते हैं यानी किन सारे विद्यार्थियों ने इसका मतलब सही जवाब देते हैं, और आप लोग बने रहें। तो बच्चों क्या आप लोग इसके लिए तैयार है ना? ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि आयल गुंगू गेल गुंगू पानी देखी ड्राई गुंगू, इसको खोटा में क्या बोला जाता है? तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को एक बार कैमरामैन दिखाएंगे। तो काफ़ी संख्या में लोगों का मतलब हाथ खड़ा हुआ है, तो उन्हीं विद्यार्थियों को पूछा जाएगा जो सबसे मतलब छोटे होंगे। तो मैं चाहता हूं कि करण के पास आए और करण इसका देखते हैं कि हम मतलब सही तरह से आंसर दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो करण, आयल गुंगू गेल गुंगू पानी देखी ड्राई गुंगू को क्या बोला जाता है खोटा में? हाँ, चमड़े का जूता ही तो राइट आंसर है बाबू। तो पहला व्यक्ति से आप लोगों को मिला है जिसका नाम करण था, तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि चमड़े का जूता। और सही भी है कि आयल गुंगू गेल गुंगू पानी देखी ड्राई गुंगू, इसको चमड़े का जूता। वो जहाँ भी देखता है पानी को तो वो क्या होता है, चमड़ा बहुत जल्दी मतलब गल जाता है, जिसके कारण से उसमें जो सही आंसर है आपका है चमड़े का जूता होगा। तो क्या दूसरे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार है ना? तो दूसरा प्रश्न है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चिकन चाकन एगो घर तक ना एको दुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन सागर के पास लेकर आए। तो सागर, आपका प्रश्न पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। चिकन चाकन एगो घर तक ना एको दुआ है, इसको खोटा में क्या बोला जाता है? अंडा। अंडा, अंडा इधर राइट आंसर बिल्कुल है। तो देख पा रहे हैं कि बच्चों में कितना उत्सुक है। अरे उत्सुक है ना? चलिए, अभी तक दो प्रश्नों को सही तरह से मतलब जवाब मिल पाया है, और तीसरा प्रश्न के लिए हम लोग मतलब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न है बाबू कि मांझ बांधे चांद गरगराए, इसको खोटा में पहेलियम क्या बोला जाता है? मांझ बांधे चांद गरगराए। तो सतीश इधर छोटा बच्चा है, तो सतीश के पास पहले हम लोग आते हैं। तो कैमरामैन थोड़ा जल्दी आएंगे, इस पर देरी कीजिएगा, फिर समय भी व्यर्थ हो जाएगा ना। तो सतीश, आपका प्रश्न है सामने आ जाओ कि मांझ बांधे चांद गरगराए, इसको खोटा में पहेलियम क्या बोला जाएगा? छंता पुआ। हाँ, छंता पुआ बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। देखिए, आप लोग भी देख पा रहे हैं कि मतलब अच्छे से जवाब बच्चों देख पाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है बच्चों, क्या इसके लिए तैयार है ना? तो अगला प्रश्न है कि ठेप चिरैया मुड़े मांस, इसको खोटा में क्या बोला जाता है? तो चलते हैं हम लोग। एक छोटा सा बच्चा बहुत यानी उत्सुक में दिख रहा है, तो बच्चे के पास हम लोग आते हैं। नाम क्या हुआ बाबू? आशीष कुमार। आशीष कुमार, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 1 में। तो आपका प्रश्न था कि ठेप चिरैया मुड़े मांस को खोटा में क्या बोला जाता है? भैलवा। भैलवा, भैलवा इधर राइट आंसर है। जो बहुत छोटे सा बच्चा था जो बहुत अच्छा तरीके से जवाब दिया। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या इसके आगे के लिए आप लोग तैयार है ना? तो अगला प्रश्न है आपका कि चाम चिकन हाड़े रोआ, इसको खोटा में क्या बोला जाता है? तो आते हैं उधर गैपिंग वाला में। थोड़ा कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी आए। तो नाम क्या हुआ बाबू? विकास कुमार। हाँ, विकास कुमार। पापा का नाम क्या हुआ? मनोज। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 6। तो आपका क्वेश्चन क्या था, सुने थे? हाँ, प्रश्न आपका है कि चाम चिकन हाड़े रोआ को खोटा में पहेलियाँ क्या बोला जाएगा? याम इज द राइट आंसर है दोस्तों। चलिए, और इसके आगे का जो प्रश्न है बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसमें चाहते हैं कि मतलब छोटे बच्चे इसमें उभर करके आए। तो आगे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार है ना? तो अगला प्रश्न है आपका कि ऊट भूट की कोहरा लेबो, इसको खोटा में क्या बोला जाता है? तो काफ़ी संख्या में आपको देखने का मौका मिलता होगा कि बहुत लोग आने हाथ खड़े हुए किए हैं। तो उसमें वैसे विद्यार्थियों को पूछा जाएगा जो मतलब दोबारा नहीं प्रश्न का जवाब दिए हैं। तो आते हैं गर्ल्स में लेकर के। यू कैन फर्स्ट मोन। आप प्रश्न सुने थे? नाम क्या हुआ? ममता।
पापा का नाम? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास में पढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न था कि ऊँट भुटकी कोरा लेवो, यही था ना? इसको खोटा में क्या बोला जाता है? गगरी। गगरी इज द राइट आंसर है। तो पहले में कहावत था, जब मतलब गगरी को लेते जाता था तो मतलब अपना खोटा में बोला जाता है कोख या कोरा जिसको बोला जाता है, उसमें लेकर के लोग आने पानी को लाते थे। इसमें माथा वगैरह में मतलब नहीं लाया जा सकता है। तो बच्चों आप लोग को कैसा लग रहा है? चलिए अगला प्रश्न है और वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब आप लोग सही तरह से जवाब दें। तो अगला प्रश्न है आप लोग का, एगो बूढ़ी गोते गाते फुसरी। चलो इधर है रितिका कुमारी। रितिका कुमारी से कैमरामैन का अनुरोध करूंगा कि रितिका कुमारी के पास आए और इसका क्या जवाब मिल पाता है तो आप लोग देखेंगे। तो आप प्रश्न को सुने थे, नाम क्या हुआ? पापा का नाम? विनोद महतो। कौन से क्लास का स्टूडेंट है? 2 को हिंदी में क्या बोला जाता है? हाँ, 2 का हिंदी हो गया 2। तो आप प्रश्न सुने थे ना, क्या प्रश्न था? एगो बूढ़ी गोटे गाते फुसरी, इसको खोठा में क्या बोला जाता है? कटहल इधर राइट आंसर है, जो झारखंड के क्षेत्रों में काफ़ी विख्यात है, काफ़ी संख्या में इसका पाया जाता है। लोग इसका फल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें, बहुत सारे प्रश्न हैं और आप लोग को भी अच्छा लगेगा और बिना मतलब खाली वीडियो को देखिएगा तो तुरंत मतलब याद हो जाएगा। तो क्या बच्चों आगे प्रश्न के लिए तैयार है ना? चलिए तो अगला प्रश्न है आपका कि भांगल घारे भूत नाचे। तो भांगल घारे भूत नाचे में इसको खोठा में क्या बोला जाता है? तो देखते हैं, इसमें बहुत कम संख्या में लोग हाथ खड़े किए हैं। इसका हो सकता है कि परिणाम की बहुत लोग मतलब पढ़ाई के प्रति ध्यान नहीं देते हैं या नहीं याद कर पाए हैं, जिसके कारण से बहुत कम संख्या में देखने को मिला है। तो इधर लड़की में आते हैं। लड़की में बहुत सारा प्रश्नों का जवाब मिल रहा है और बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर जवाब मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उन सारे लड़कियों के पास आए और इसका क्या जवाब है। तो इधर कौन हाथ खड़ा किए थे आप लोग? आपको पूछा गया है ना एक बार? आप जानते हैं इसका सही जवाब? चलिए आपका नाम क्या होगा? अंशु कुमारी। पापा का नाम? तुलसी माता। घर कहाँ हुआ आपका? पुलिस स्टेशन बगोदर हुआ। तो आप प्रश्न को सुने थे ना, भांगल घारे भूत नाचे, इसको खोठम क्या बुलाया था? लावा फुटकावे। हाँ लावा फुटकावे। हाँ लावा फुटकावे, जिसको खोठा में घर तरफ जोनरा उसको भूंजना बोला जाता है। जैसे हांडी में या कोई दूसरे ताय वगैरह के माध्यम से जब उसमें भूंजा जाता है तो लावा ऑटोमेटिक क्या होता है, उछलने लगता है। तो इसका था कि लावा फुटकावे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्या बच्चों आप लोग को कैसा लग रहा है? तो सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है और इस पर हम लोग को खिलाते रहें। किसनो अगर शाम हो जाएगा तो चलेगा। तो अगला प्रश्न है कि चरका कूटे ललका उसकावे, इसको खोठा में पहलियाँ क्या बोला था? चरका कूटे ललका उसकावे। तो बहुत सुंदर सी लड़की है, तो मिलवाते हैं उन सारे बच्चों से। तो कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा कि सामने आए। इसको बोला गया है कि 2 हाथ के मतलब एरिया में रहें। तो आपका नाम क्या हुआ बाबू? साक्षी कुमारी। पापा का नाम? पापा अभी कहाँ पर काम करते हैं? विदेश में। वो विदेश में कोई मतलब जगह होगा ना, नाम उसका होगा ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो उसको कौन सा देश में? माफ़ी चाहता हूँ मतलब जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन नाम बताइए। साक्षी कुमारी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। तो आप प्रश्न को सुने थे ना, क्या था प्रश्न आपका? प्रश्न को भूल गए लेकिन आंसर को पता है सबको कि मतलब क्या होगा। तो प्रश्न था कि ललका उसकावे चरका कूटे, तो क्या बोला जाता है इसको? जीव और दांत। बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे मतलब जवाब दे पा रहे हैं जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आगे प्रश्न के लिए आप लोग तैयार है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि बच्चा। तो बच्चा को खोठा में पर्यायवाची शब्द के रूप में क्या बोला जाता है? तो हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे मतलब इसका आंसर दें। तो आते हैं इधर बॉयज में। तो मोहन कैमरामैन इधर आइए। तो मिलते हैं हम लोग इस बच्चे के साथ में। बाबू नाम क्या हुआ? धीरज कुमार। पापा का नाम? जगेश्वर महतो। घर कहाँ हुआ?
महातो टोला, माफ़ी चाहता हूँ, इसका घर धुंधलू है, टोला का नाम बोल दिया महातो टोला। तो बच्चे में होता है बहुत सारा मतलब कृतियाँ होता है, बहुत सारा मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, जिसके कारण से नहीं जान पाता है। आप थाना का नाम बता सकते हैं? थाना नहीं जानते हैं आप? पुलिस कहाँ पर देखते हैं? घर में? कहाँ पर देखते हैं? बाजार में ना? तो थाना बाजार का कौन सा बाजार जाते हैं आप? बगोदर। तो थाना आपका क्या हो गया? बगोदर। तो आपका प्रश्न था कि बच्चा को खोटा में क्या बोला जाता है? छुआ गिदरा। हाँ, छुआ गिदरा, बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। तो आगे हम लोग आते हैं, तो कैमरामैन थोड़ा सामने आकर रहेंगे तब ना। तो बच्चों अगला प्रश्न आप तैयार है ना? चलो, टुकड़ा, नाम तो सुना होगा टुकड़ा, हाँ ना? तो टुकड़ा को खोटा में क्या बोला जाता है? चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बैक टू बैक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है दाना। तो खोटा में दाना को क्या बोला जाता है? तो इधर आते हैं कैमरामैन, बॉयज की ग्रुप की ओर, आप बताएंगे नाम क्या हो गया? राजकुमार। राजकुमार। पापा का नाम? मम्मी का नाम? तो आपका प्रश्न था दाना। दाना को खोटा में क्या बोला जाता है? गोटा। हाँ, गोटा इज द राइट आंसर है दोस्तों। चलो अभी बॉयज की तरफ ही आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बॉयज की ओर पूछा मतलब जाए। तो अगला प्रश्न आपका खड़ा। जैसे खोटा में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे हिंदी वर्ड हो गया आपका खड़ा, उसको खोटा में क्या बोला जाता है? तो हम लोग आते हैं, मोहन से अनुरोध करूंगा कैमरामैन कि मतलब सीनियर कैंडिडेट की ओर बढ़े। तो मुकेश, आपका नाम मुकेश ही हुआ ना? आप हाथ को नीचे कर लीजिए, कैमरामैन को पता हो गया। आप कौन से क्लास का स्टूडेंट है? 6। पापा का नाम? मम्मी का नाम? पार्वती। पर आप प्रश्न को सुने थे? आप प्रश्न को बता सकते हैं कौन सा प्रश्न था? नहीं, इसका प्रश्न था दोस्तों कि खड़ा को खोटा में क्या बुलाया था? तो क्या बुलाया था? ठोड़वाल बुलाया था, जो बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि घोंसला। अच्छा, घोंसला को कौन कौन देखे हैं? जहाँ पर पंछी क्या देती है? खाली अंडा ही देती, बच्चा नहीं देता है। बच्चा भी रहता है ना, और कभी धूप हो कभी छाया हो तो उसमें आराम भी तो करता है ना। तो आपका प्रश्न है कि जो घोंसला होता है उसको गांव तरफ खोटा में क्या बोला जाता है? घोंसला को खोंधा। तो इसका जवाब मतलब सभी को दे दिया कि घोंसला को खोटा में। चालू है ना? तो हम लोग बढ़ते हैं बच्ची की ओर। बहुत खूबसूरत बच्ची है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसका स्टाइल कैसा है। बाबू, आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? नाम बोलो। नाम नहीं बता पा रही कि नाम क्या हुआ? अच्छा, कहाँ से आती है? ये रूस गई है कि विकी के पास आए। तो विकी, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हाय। पापा का नाम? मम्मी का नाम? ललिता देवी। आप घर में पढ़ते हैं? हाँ। आप फ्री फायर भी खेलते हैं? नहीं खेलते हैं। मम्मी तो कंप्लेन किया था। भैया नहीं देता मुझे। हाँ, इसका मम्मी कंप्लेन किया था, बट इसका भैया नहीं देता है, जिसके कारण से फ्री फायर ही नहीं खेलता है। तो आप प्रश्न तो सुने थे ना? क्या था प्रश्न आपका? सब्जी। हाँ, सब्जी को खोटा में क्या बोला जाता है? तिने। तीने इधर राइट आंसर है दोस्तों। तो मैं मिलवाता हूँ कुछ मतलब सीनियर कैंडिडेट से जो बहुत सारी देर से मतलब वो सभी उत्सुक है, मतलब कब हम लोग को पूछे गए आंसर, उसका मतलब हम लोग जवाब दें क्वेश्चनों को। तो मैं चाहता हूँ उन सारे विद्यार्थियों को पूछा जा रहा है। तो बच्चों, सीनियर कैंडिडेट में जितने सारे हैं उन सारे विद्यार्थियों के लिए मेरा प्रश्न है कि ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ऑल इज वेल दैट इन्स वेल। तो कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि शिवम के पास आए। तो शिवम, आप प्रश्न को सुने हैं ना? आप कौन सा क्लास का स्टूडेंट है? तो पापा का नाम क्या हो गया? और मम्मी का नाम? आपका गांव का नाम? थाना कहाँ पड़ता है? जिला? राज्य? पिन नंबर? देश? भारत। बहुत अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब सही तरह से आंसर भी दे। तो आपका प्रश्न था ऑल इज वेल दैट इन्स वेल, इसका हिंदी में क्या बोला जाएगा?
सब भला। आप भला तो सब भला, जो बिल्कुल गलत आंसर है। तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे बच्चे मतलब जवाब दें। इसका इंट्रोडक्शन ही देखने में जितना अच्छा लगा, हम भरोसा किए थे कि मतलब सही तरह से आंसर देगा, लेकिन सही तरह से आंसर नहीं दे पाया है। तो मैं दूसरे बच्चों से मतलब चाहता हूँ ऑल इज वेल दैट इज वेल, इसको कौन कौन जानते हैं बाबू विद्यार्थी सब? अजीत, कैमरामैन अजीत के पास आएंगे। तो अजीत, आप प्रश्न तो सुने हैं ना? तो आपका प्रश्न है ऑल इज वेल दैट इज वेल, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत भला तो सब भला, जो बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न को सुने थे ना? तो आपका प्रश्न है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका हिंदी में क्या बोला जाता है? जहाँ चाहे वहीं रहे। ये भी बोलते हैं जहाँ चाहे वहीं रहे। तो आप चाह रहे हैं कि यहीं रहे? आप यहीं रहे तो इसके लिए मतलब गलत बताना होगा ना। आप अगर चाहते हैं कि मतलब सही तरह से बताएं तो हमने जल्दी तुम लोग को छुट्टी होगा। तब बता, जहाँ चाह रहे हैं वहीं रहे, तो यहीं रहो, यहाँ ढबरी बना देंगे को। तो बहुत आनी मिस्टेक। तो बाबू, नाम क्या हुआ आपका? सूरज माँ। पापा का नाम? सुखदेव माँ। घर कहाँ हुआ? थाना कहाँ हुआ? बगोदा। जिला? राज्य? देश? आप प्रश्न को सुने थे? आपका प्रश्न है दोस्तों, बता देना चाहता हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसका हिंदी में क्या बोला जाएगा? जहाँ चाहे वहाँ रहे। हाँ, जहाँ चाह वहाँ रहा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। तो दोस्तों, आप लोग को हमने दिखाया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग मतलब आंसर दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी लगे कि बहुत सारे सटीक आंसर दिए। तो इन सारे विद्यार्थियों को कुछ एक्स्ट्रा बता देने से उसके माइंड में क्रिएटिविटी, संवेदनशीलता और आगे में जिज्ञासु होने का मौका मिलता है। तो अब बच्चों से इसका राय लेते हैं। तो बच्चों, आज आप लोग को कैसा लगा?